नमस्कार। सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं कि श्राद्ध क्यों किया जाता है। बहुत से लोगों के मन में उत्सुकता होती है, जानना चाहते हैं कि क्या होता है श्राद्ध, क्यों करते हैं, उस प्राणी को मिलता है कि नहीं मिलता है, वो तो अब मर चुका, उसे कहाँ से मिलेगा, ये संभव नहीं है। तो कुछ चर्चा करते हैं आपके साथ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में, आश्विन या कुंवार का महीना कह लीजिए आप, हिंदी में कुंवार का महीना भी कहा जाता है। तो कृष्ण पक्ष को पितृ पक्ष का भी नाम दिया जाता है। पितरों के इस समय में उनको जल देकर मृत्यु तिथि पर श्राद्ध कर्म किया जाता है। जैसे कोई पूर्णिमा पे मरा है तो पूर्णिमा पे उसका श्राद्ध होगा, कोई तीज पे मरा है तो तीज पे होगा। इस तरह से मृत्यु तिथि के अनुसार ही श्राद्ध किया जाता है, क्योंकि देहांत के समय की चंद्र तिथि में ही श्राद्ध किया जाना सर्वोत्तम माना जाता है। पितृपक्ष अश्विन मास या कुंवार मास कृष्ण पक्ष होने से इसमें प्रतिपदा से अमावस्या तक की तिथियां ही उपलब्ध होती हैं। 15 दिन। पूर्णिमा में शरीर त्यागने वाले का श्राद्ध भाद्रपदी पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। दोहते द्वारा नाना नानी का श्राद्ध आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में होना चाहिए। श्राद्ध सदैव अपराह्न व्यापनी चंद्र तिथि में किए जाते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध आश्विन कृष्ण नवमी में किया जाता है। जितनी भी सुहागिन औरतें होती हैं उनका सबका अबूझ तिथि है नवमी। बिना पूछे पाछे किसी से हम कर सकते हैं नवमी को श्राद्ध। सन्यासी पति या वैष्णवों का श्राद्ध द्वादशी तिथि में किया जाता है, क्योंकि ये प्राचीन काल से विधान चला आ रहा है कि कुछ श्राद्ध ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे उसी व्यक्ति के नाम से, उन्हीं लोगों के नाम से प्रतिबद्ध कर दिए जाते हैं। युद्ध अथवा किसी और प्रकार से मारे गए, मतलब आप ये देखिए आकस्मिक, जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उसके लिए एक वर्ग के मतानुसार उसका श्राद्ध अमावस्या पे किया जाए। जिन पूर्वजों की मरण तिथि ज्ञात ना हो उनका भी श्राद्ध अमावस्या को कर सकते हैं हम। इसीलिए कहा जाता है अमावस्या को सर्वपितृ श्राद्ध। भूले बिसरे जितने भी हैं, आपको तिथि नहीं पता है तो आप अमावस्या तक पितर जो हमारे होते हैं वो आस लगाए बैठे रहते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें जल जरूर मिलेगा। यह भी शास्त्र सम्मत है कि आप अमावस्या पे कर सकते हैं भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध। वैदिक परंपरा में उन पूर्वजों को पितर कहा जाता है जिनकी स्मृति को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध करना बिल्कुल व्यर्थ है। श्रद्धा पूर्वक पूर्वजों, पिता, पितामह और प्रपितामह, इन तीनों पूर्व पुरुषों के लिए दिया जाने वाला पिंड, पुष्प, जल, दक्षिणा आदि श्रद्धा का प्रतीक होने के कारण श्राद्ध कहा जाता है। ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि पितरों का निवास चंद्रमा के ऊपरी भाग में होता है। विधु ऊर्ध्व भागे पितरो बसती। चंद्रमा का एक अहोरात्र मतलब दिन रात एक माह में होता है पूरा। अतः प्रति मास किया गया श्राद्ध पितरों को तृप्त करता है। ऐसी मान्यता है। चंद्रमा कन्यागत सूर्य में, अर्थात जब सूर्य कन्या राशि में हो तो पृथ्वी के सबसे निकट अपना ऊर्ध्व भाग, ऊपर का भाग रखता है। अतः
उस समय किया गया श्राद्ध तत्काल पितरों को मिल जाता है। कन्यागत का अपभ्रंश कनागत हो गया है। कहते नहीं कनागत आ रहे हैं, कनगते आ रहे हैं, तो कन्यागत ये सूर्य की गति से सब कुछ निर्धारित होता है। सूर्य ना होता प्रकाश नहीं होता, और जब प्रकाश नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, अंधकार, सब कुछ अंधकारमय हो जाता, और अंधकार में तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए सूर्य हमें जीवन प्रदान करने वाला है, तो सूर्य की गति से ही सारी परिस्थितियां स्थितियां निर्धारित की जाती हैं। श्राद्ध पक्ष और कौन सा पक्ष आना है, कौन सा जाना, वो सब सूर्य की गति से निर्धारित होता है। यह नियम है कि संतान को अपने पितरों के लिए 2 श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। उनमें एक तो वह जब निधन हुआ है, और दूसरी प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष में वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए, जिसे कनागत भी कहा जाता है। कनगते में तिथि पे श्राद्ध किया जाता है। माता की मृत्यु अगर सदवा की स्थिति में हुई हो तो कनागत की नवमी को उनका श्राद्ध किया जाता है, जिसे मातृ नवमी भी कहा जाता है। और अगर पिता की मृत्यु तिथि पे श्राद्ध किया जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसा माना जाता है कि इन 15 दिनों में पितर स्वयं पृथ्वी लोक में आकर अपने वंशजों के द्वारा दिया अन्न जल आदि ग्रहण करते हैं। इन दिनों गाय एवं कुत्ते को रोटी देने की भी प्राचीन परंपरा है। सनातन हिंदू की दृष्टि में देवताओं का एक दिन 6 महीने लंबा होता है, और उतनी ही लंबी रात भी होती है। पितरों को गणना भी चूंकि देव वर्ग के अंतर्गत होती है, हमारे पितर भी देवता तुल्य ही होते हैं, अतः अगले दिन रात भी ऐसे ही विस्तृत होती है। सूर्य के उत्तरायण काल में देवजनों का दिन होता है, और दक्षिणायन काल में उनकी रात्रि। मकर संक्रांति के पश्चात देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है, और कर्क संक्रांति लगते ही उनकी रात। चूंकि पितरों का स्थान दक्षिण में है, अतः देवताओं के दिन में उनकी रात होती है, और देवताओं की रात्रि में उनका दिन। श्राद्ध पक्ष पितरों के दिन का मध्याह्न है, और चूंकि मध्याह्न काल ही समस्त प्राणियों के लिए भोजन लेने का समय होता है, अतः पितरों को आहार समर्पित करने के लिए भी उसी समय को उपयुक्त माना गया है। मध्याह्न काल को आप पितरों को जब समर्पित करें, ब्राह्मण इत्यादि करें, तो आप मध्याह्न काल में ही करें, 12 बजे से ही प्रारंभ करें। जिस तिथि विशेष को हमारे किसी पूर्वज ने अपना शरीर छोड़ा है, उस दिन विशेष रूप से हमें उसका स्मरण हो आता है, ऐसे ही हुआ आता है। संभव है उस दिवंगत आत्मा को भी उस दिन अपने स्वजनों का स्मरण हो आता हो, पुत्र पौत्र आदि का तो आता ही होगा। इसलिए निर्वाण तिथियों के मानने की भी परंपरा है कई जगह, और नहीं तो पितृपक्ष तो वहीं 15 दिन निर्धारित पितरों के नाम। कर्म शास्त्र के अनुसार जीव जब अपने शरीर का त्याग करता है, उसी समय उसका प्रारब्ध निश्चित हो जाता है। जैसे मनुष्य जिस क्षण जन्म लेता है, उसी क्षण उसका प्रारब्ध निश्चित हो जाता है, इसी प्रकार से जब वो मरता है तब उसका प्रारब्ध निश्चित हो जाता है। केवल मनुष्य योनि को ही कर्म योनि होने का गौरव प्राप्त है। इससे उसके देह त्याग के पश्चात उसके कर्मानुसार ही उसका प्रारब्ध बनता है। जो कर्म किए हैं उसने जीवन भर, उसी अनुसार उसका अगला जीवन तय हो जाता है। अन्यान प्राणी तो मात्र भोग योनि के ही लिए आते हैं, ऐसा प्रारब्ध से निश्चित किया जाता है। वो सिर्फ भोग विलास करते हैं, बिना कर्म करे भी उनको सब कुछ मिलता है। लेकिन कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस किया सो तस फल चाखा।
गीता में भी यही कहा है, कर्मण्ये बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। आप अपना कर्म करते जाइए। जो भी कर्म हमारे पूर्वज हमको बता के गए, हमारी सुविधा के लिए शास्त्रों में लिख के गए हैं, कि अगर आपको नहीं पता है तो अपने शास्त्र पढ़ के अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को आप आगे बढ़ा सकते हैं। आजकल देखा जा रहा है प्रायः हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा पीछे छूटती जा रही है और उसका अस्तित्व दिन दिन व दिन खतरे में पड़ता जा रहा है। इसलिए समाज में जागृति लाने के लिए कुछ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। शायद मैं जो कह रही हूं आपकी समझ में आए। पितृलोक चंद्रमा के पृष्ठभाग में है। पितृलोक चंद्रमा के पीछे है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा सूर्य से दूर हो जाता है, जिससे उसमें सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पितरों का मध्याह्न है, तो पूर्णिमा उनकी मध्य रात्रि। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल समीप पहुंच जाता है। चंद्रलोक में सूर्य का प्रकाश शनय शनय बढ़ता जाता है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पितरों की अर्धरात्रि है, तो अमावस्या उनका मध्याह्न काल। उनके प्रति श्राद्ध करने का सर्वाधिक अनुकूल समय जो है वो है पंचांग के भी अनुसार अमावस्या के दिन। सूर्य और चंद्र एक राशि में होते हैं। सूर्य अमावस्या में चंद्रमा के ठीक ऊपर होता है। पितरों का इस दिन मध्याह्न काल होने से पितरों के निमित्त श्राद्ध करने के लिए अमावस्या सर्वाधिक उपयुक्त और सटीक तिथि है। शास्त्रों के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में वैसे भी देवताओं को शुक्ल पक्ष का तथा पितरों को कृष्ण पक्ष का स्वामित्व प्रदान किया गया है। अमावस्या पितरों की प्रिय तिथि होने से पितृ कर्म के लिए प्रशस्त की गई है। देहावसान होने पर केवल स्थूल शरीर का नाश होता है। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्मों का भोग भोगता है तथा अनेक योनियों में जन्म लेता है। पितृपक्ष में पितृगण ब्राह्मणों के द्वारा आवाहन किए जाने पर उनकी देह में सूक्ष्म रूप में स्थित होकर सूक्ष्मांश, छोटा सा अंश सूक्ष्म को स्वयं ग्रहण करते हैं। ब्राह्मणों के शरीर में प्रवेश करके हमारे पितृ ग्रहण करते हैं। जब भगवान राम अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे, तब सीता जी ने अपने ससुर के सूक्ष्म शरीर को श्राद्ध ग्रहण करते हुए देखा था। यह अन्न पितरों को किस प्रकार दिया जाए, इसके लिए एक तो उबले चावल के पिंड बनाकर पिता पितामह प्रपितामह और उनकी दिवंगत पत्नियों के नाम समर्पित करने का विधान है। किंतु जो इस विस्तार में न जाना चाहे, वे एक ब्राह्मण को इनकी स्मृति में भोजन करा दें। संबंधित तिथि को एक ब्राह्मण विश्व देवा के नाम का तथा एक ब्राह्मण या अधिक ब्राह्मण पितरों के नाम से संतुष्ट किए जाते हैं। कुछ लोग पिता पितामह प्रपितामह के नाम पर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, फिर उन्हें दक्षिणा प्रदान कर पितरों की स्मृति को जल देकर नमन करते हैं, जिससे वे तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं: नांदीमुख श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध और एकोदिष्टि। नांदीमुख श्राद्ध शुभ कार्यों में किया जाने वाला श्राद्ध कहलाता है। पार्वण श्राद्ध में पितरों का आवाहन किया जाता है, भोजन पात्र बनाए जाते हैं, 8 कुशा के आसन और अर्धपात्र आदि वेद पाठी ब्राह्मणों को दिए जाते हैं। इसकी समस्त सामग्री गाय को दी जाती है। पूजन के लिए तिल, जौ, चावल प्रधान माने जाते हैं। श्राद्ध न केवल पूर्वजों का ही अपितु शिष्य, मित्र, गुरु या परिचित का भी किया जा सकता है। विधि विधान द्वारा परिवार में 3 पीढ़ियों तक का श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध करने का
अधिकार पुत्र या निकट के पुरुष जन को ही होता है। पुरुषों की अनुपस्थिति में ही स्त्रियां श्राद्ध कर सकती हैं। श्राद्ध करते समय यह आवश्यक है कि अपने पितरों का नाम लेकर ही तिलांजलि दी जाए। जल हाथ में लेकर जौ, चावल तथा चंदन डालकर आवाहन करें। पितृ आवाहन हेतु कलश स्थापित कर तिल की ढेरी लगाकर उस पर दीपक जलाएं व आसपास पुष्प रखें। पहले महिलाओं को श्राद्ध करने का अधिकार नहीं था, लेकिन सन 82 में अयोध्या के और सरयू के पंडितों ने पूर्ण अधिकार महिलाओं को दिया है, क्योंकि गया में सीता जी ने ही अपने ससुर का श्राद्ध किया था। इसलिए अब महिलाएं अपने पितरों का, पूर्वजों का, ससुराल पक्ष का आराम से श्राद्ध तर्पण कर सकती हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है श्राद्ध करने का 15 दिन, तो आपके लिए बहुत ही सुविधा से एक छोटा सा पितृ गायत्री मंत्र बनाया गया है, जो मैं बोल रही हूं। आप अगर 15 दिन तक ये पितृ गायत्री मंत्र बोलते रहेंगे तो आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। धन, धान्य, धन, वैभव, समृद्धि और स्वास्थ्य सब कुछ होगा। पुत्र पौत्र किसी चीज की कमी नहीं होगी। पितृ प्रसन्न होते हैं। 15 दिन में कितने आशीर्वाद देके जाते हैं। पितृ पक्ष में बहुतों के बड़े बड़े काम होते हैं, और पितृ तो देवता हैं। अपने देवताओं का आवाहन कीजिए और पितृ गायत्री मंत्र से उनको प्रसन्न कीजिए। 3 उंजली जल ही तो देना है। 3 उंजली जल दीजिए, तिल और चावल डाल के, कुशा की अंगूठी पहन के, और ये मंत्र बोलिए। आपकी सुविधा के लिए बता रही हूं, आपको बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक मंत्र याद रखिए। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। एक बार फिर रिपीट कर रही हूं आपके सामने, दोबारा फिर आप ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह से कंठस्थ कीजिए इसको। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यश्च एव च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। ये पितृ गायत्री मंत्र है। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय सदाय नित्यमेव नमो नमः।